यहाँ पे परेशानी आई है, जिस चीज़ की परेशानी है, गैंगस्टर फिलोसफर हो जाओ, अपनी परेशाानी भेजो। इंसान यहाँ पे एक लड़की की परेशानी आई है, जो इसका बॉयफ्रेंड है लड़की का, वो इंस्टाग्राम पे लड़कियाँ फॉलो करता है बेसिकली, जो अपनी सजेस्टिव पिक्चर्स पोस्ट करती हैं। आप समझे इंस्टाग्राम पे कैसी पिक्चर होती हैं, ज़्यादा हमसे ज़्यादा दिमाग मत खुलवाओ बैठ के। जितना हद तक अलाउड इंसान उतना पोस्ट कर रहा है आजकल। इसको हर तरह से देखेंगे, और मैं यहाँ पे तुम्हारी बात भी करूंगा दोस्त, क्योंकि बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है तुम भी बहुत फॉलो करते हो सकता है सेलिब्रिटीज। आई लव दिस गर्ल, इसके मुझे फैशन सेंस बहुत पसंद है, मुझे ये बहुत पसंद है, बाल बहुत पसंद है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही करता हूँ फॉलो, बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं इसलिए मैं कर रहा हूँ। बड़ा 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 सच क्या है तुम्हें पता है भाई। इफ अ पर्सन लाइक्स यू, ऑब्वियसली दे गोइंग टू फील बैड, बिकॉज उनको लगता है हम तो कभी इसको दे ही नहीं पाएंगे चीज। इंटरनेट ने इंसान का दिमाग, सही बताऊं तो, जिस लेवल पे एक्सप्लॉइट किया है और जिस लेवल पे एक्सपोज किया है, आई डोंट थिंक इससे पहले और कुछ कर सकता था। तो आप छोटी सी उम्र में ही आप बुरी तरह से गैर हो जा रहे हो एक रियलिटी के लिए, जो कि एक्सप्लॉइट कर रही है बहुत ही खतरनाक एक्सट्रीम मैनर में आपकी सबसे एक्सट्रीम और इंपल्सिव अर्जेस को। ठीक है, ये आप जानते हो, हम सब जानते हैं। जिन चीजों को आपको कंट्रोल करने में बहुत टाइम लगेगा, आपको पूरी प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी, ऑलमोस्ट फिजिकल एंड स्पिरिचुअल इन नेचर। अपने साथ बैठ के माइंड बॉडी स्पिरिट का मिलन करना पड़ेगा भाई। वो युद्ध यहां पे शुरू ही नहीं होने दे रहे, क्योंकि ये युद्ध शुरू होने के लिए आपको किसी मुकाम में समझदारी के, किसी मुकाम में उस लेवल पे जहां पे आप कहो कि नहीं यार मुझे कंट्रोल करना है, वहां तक पहुंचना पड़ेगा। हम जी रहे हैं उस टाइम में जहां पे हम शुरू हो रहे हैं एडिक्ट बनने की सारे स्रोतों से। मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, तुम यहां पे तो सिर्फ इंस्टाग्राम पकड़ी हो, तुम कभी ये सोच रहे हो कितना ज्यादा पॉन देख रहा होगा? सोचो ना, ये जो चीज है वो तुमसे छुपा नहीं सकता ना। तो वो तो तुम देख पा रही हो कि किसको फॉलो कर रहा है। नाउ लेट्स, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, हो सकता है उसका दूसरा कोई अकाउंट हो सकता है भाई तुम्हारा ओनली फैंस में भी, अगर मुझे पता तुम लोग नौकरी करते हो नहीं करते हो, ओनली फैंस में पता नहीं कितना पैसा दे के बैठा हो। देयर इज अ पॉसिबिलिटी। क्या पता तुम्हारा पॉन बैठ के दिन में कितनी देखता हो, कितना बुरी तरह से, कितना अंदर डूबा हुआ है यार ये इंसान। तो मैं क्या बताऊं, मैं यहाँ पे वो नहीं कह रहा हूं कि राक्षस टाइप है ये इंसान। ये सिचुएशन मैक्सिमम लड़कों की है आज के टाइम पे, और आने वाले टाइम में और होगी। हमारे समाज में हर चीज का सोल्यूशन निकाल देते हैं जहां तक पैसा इन्वॉल्व हो, जहां मेंटल हेल्थ भ्रष्ट करनी हो, चकनाचूर कर देनी हो बच्चों की, जहां टेक्नोलॉजी जा रही जाने दो भाई, भ्रष्ट कर दो बच्चे को। इंसान निहायती उल्लू जानवर है। घंटा फर्क नहीं पड़ा 20 साल से जो हाहाकार मचाया है ऑन द माइंड्स ऑफ यंग मैन, इजीली हमने उसको फैसिलिटेट होने दिया, और आज ही होने दे रहे हैं। नहीं पड़ता कौन से, तुम किसी के पूछ लो, मुंह से कोई इंसान बात कर रहा है, कौन सी पब्लिक प्लेटफॉर्म की कौन सी डिबेट में कौन सा इंसान बड़ा आदमी ये बात कर रहा है कि यंग मैन की फटी हुई है इस टाइम में। और वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेजेडीज जो चल रही हैं वो यही है, द एक्सपोजर टू, द अनइनहिबिटेड एक्सपोजर टू fucking insane amount of sexual content in all forms and practices। किसी भी तरह से आदमी को चुदाड़ बना डालो की उम्र से। उसकी लोनलीनेस कैप्चर करनी, हम कर लेंगे कैपिटलाइज देंगे तुम्हारी लोनलीनेस की। लस्ट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बीस्ट है, फाइनल बॉस है। अबे फाइनल बॉस तुम के 13 साल से ही इंसान को उसकी अवेलेबिलिटी इतनी दे दो कि तो उसको बीट ही नहीं कर सकता। तो सोशल प्रेवलेंस के पॉइंट से देखा जाए, तुम जो देख रही हो यार, ये तो सिम्टम है ना। अभी वो तुम्हारा लौंडा कितनी बुरी तरह से नदी में डूबा हुआ है, तुम्हें क्या पता। अब और आते हैं, इसको हम लॉन्ग टर्म क्या इंपैक्ट है इसका। ठरकी पने को अगर हक करोगे और कहोगे कि मेरे को ले चलो जहां तुम ले जा रहे हो, वो तुम्हारी पलट के एक दिन गाड़ मार लेगा। ये सत्य है, ये सत्य रूप है ठरकी पने का। लस्ट तुम्हारा दोस्त नहीं है, वो तुम्हारी एट द एंड गाड़ मारेगा, कंसेंशुअली नहीं। मेरे कहने वाला भी है द होल पॉइंट। इतिहास में जितने थिंकर आए और आज तक हैं, और धार्मिक ले लो चाहे फिलोसॉफिक ले लो चाहे साइकोलॉजी के अकाउंट ले लो, सब में एक तरह से बात करी जाती है कुल मिला के। और लस्ट को प्राइमरीली बोला जाता है कंट्रोल करने के लिए। एक रीजन है, अकाउंट्स आफ्टर अकाउंट्स ये पाया गया है कि लस्ट को जब कबूतर की तरह जिसने भी फॉलो किया है, आगे बढ़ा है, उसका डाउनफॉल ही हुआ है। आपको कहीं ना कहीं किसी लेवल की सशक्ति स्टेबिलिटी लाने के लिए कुछ चीजों का तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा ना। तो अगर जिंदगी में चाहते हो स्टेबिलिटी आए, तो लस्ट के पीछे भागना तो रुकना पड़ेगा, क्योंकि लस्ट तो स्टेबिलिटी का ऑपोजिट है। वो तो कह रहा है बस जहां मजा दिखे आंख खोल के चले जाओ, पकड़ लो, दबा दो, जो मिले सब कर लो। तो क्या करोगे, बर्बाद कर दोगे जो भी चीजें जिन्हें मेंटेन करनी है। तो तुम्हें इस लड़के को यहां पे ये चीज समझनी पड़ेगी कि आगे चलते हुए अपनी जिंदगी में कितने लेवल पे ये कंट्रोल कर सकता है अपना ठरकी बना, क्योंकि एक फाइनल बॉस है। देखो भाई, बहुत बॉसेस हैं, मैं यहां पे जो बात कर रहा हूं वो गेमिंग लैंग्वेज है। देयर आर लॉट ऑफ बॉसेस, बट वन ऑफ द फाइनल बॉस है ठरकी पना। नुन्नू पे कंट्रोल पाना पड़ेगा, अपने नुन्नू पे कंट्रोल पाना पड़ेगा भाई को। इवन मर्द से तुम इंसान जब बनते हो, उसमें अपने
को जो नीचे रख लेता है, ट्रांसफॉर्म करता है एक इंसान में, मनुष्य में, सभ्यता में। आपका चाहे सुबह खड़ा होता हो, शाम को खड़ा होता हो, रात को खड़ा होता हो, आपको दो हाथ बार बार अपनी पैंट के अंदर डालने से बजाय जोड़ने हैं और अपने आप को कहीं ना कहीं और डेडिकेट करना पड़ेगा जीवन में, कुछ और सुख या प्लेजर्स में भी। मैं नहीं कह रहा कि भाई टोटली आप यूटिलिटेरियन लाइफ ना जियो, चलो आप जी रहे हो। रीडायरेक्ट करना है जहां पे जो रिस्पॉन्स आए वो आपकी लाइफ का बढ़ोतरी हो, दिमाग का कल्टीवेशन हो, आपकी खुशी और वो स्टेबिलिटी की मेंटेनेंस हो जो आपने इतनी मुश्किल से फाइट करके रखी है। वरना घर तबाह हो जाएगा, एक दिन जेल में बैठे होगे। क्राइम सुनते हो ना, 50 तरह के लड़के जो ये घर करके बैठे हैं, वो करके बैठे, किसी को दबोच लिया, यहाँ पे हाथ लगा दिया होता है, उसके बाद जो कैमरा लगा होता है लोग थपड़िया रहे होते हैं, पुलिस में केस हो जाते हैं, ये हो जाता है, और पता चलता है वो आदमी नौकरी कर रहा था यहाँ पे वहां पे। हम में से ही एक इंसान ही था। फर्क क्या है, तुम ये जो भावना है, ये जो तुम्हारा रिश्ता है लस्ट का, तुम इसमें कभी जिंदगी में रुके नहीं हो, ना तुमने इससे कभी युद्ध किया है, तुमने बगावत ही नहीं करी इस रिश्ते में। इट्स अ फंडामेंटल रिक्वायरमेंट फॉर द ट्रांजिशन ऑफ तुम्हारा मर्दानगी, जिसमें तुम अभी लौंडे हो और उस मर्द का रिश्ता औरत के लिए है, वहां से ट्रांसफॉर्म होके एक सोसाइटल बीइंग जो कि अब ह्यूमैनिटी के लिए एग्जिस्ट करता है, सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, कम्युनिटी में एग्जिस्ट करता है, एंड डिफरेंट रोल्स एक्वायर करता है। मेरी बात समझ रहे हो? मर्द का रोल सिर्फ एक रोल नहीं रह गया उसका, वो पिता भी है, वो मदद भी करता है लोगों की, गुरु भी है। डिफरेंट आर्केटाइप्स को टच करते हो तुम, तो मेंटोर भी हो किसी के। अब अगर कोई मेंटोर है और तुम वही मेंटोरशिप से तुम रोल आ जाते हो कि ये तो जवान लड़की है, आज इसने क्या पहना है, तुम उस कमरे में सबको स्ट्रेस ला दोगे क्योंकि तुम्हारी आंखें बता देंगी तुम क्या सोच रहे हो। तो तुम्हारे को उस युद्ध में जीत प्राप्ति करनी है, और वो युद्ध क्या है? अपने लस्ट से। तुमको स्टार्टिंग में बगावत करनी पड़ेगी एक टाइम पे कि भाई अब मुझे कुछ ऐसे सोल्यूशन चाहिए, ऐसे कुछ तरीके चाहिए जिससे ये जो चीज है जो कभी जाने वाली नहीं है, बहुत सत्य बता दे रहा हूं, वो जाएगी नहीं, लेकिन मैं इसको डोरमेंट बना सकता हूं इन द सेंस कि ये बैकग्राउंड में एग्जिस्ट कर रही है, अब इतनी प्रायोरिटाइज नहीं है, इतनी ज्यादा डोमिनेंट नहीं है। ये युद्ध है भाई। लस्ट विल कंप्लीटली डिवावर योर सोल, एंड कम्युनिटी में भी तुम्हें थू थू होगी तुम्हारी, क्योंकि तुम्हारी नजरें हमेशा बता देंगी हर इंसान को तुम कैसे सोचते हो, कहां देखते हो। तो ना तुम्हारी मित्रता का भी बहुत अच्छी तरह से हो पाएगी लोगों से, ना तुम्हारे दूसरे कपल से मित्रता हो पाएगी, क्योंकि तुम किसी ना किसी को ताड़ दोगे, वो कर दोगे, और वो अपने हस्बैंड को, अपने भाई को या किसी को बता देंगे। लोग तुमसे ये नहीं हाथापाई करेंगे, लेकिन लोग दूर हो जाएंगे, लोग तुम्हें अपने घर में मिलाना बंद कर देंगे, बुलाना बंद कर देंगे। बहुत सत्य बता रहा हूं। बहुत लोग होते हैं सोचते हैं हमारी दोस्ती वोस्ती यार इतनी वो नहीं है यार, हमसे ऐसा क्या, हमको ऐसे सोशली आइसोलेट क्यों करके बैठा है। अपने सारे बिहेवियर्स को कभी इंस्पेक्ट किए हो, स्क्रूटनाइज किए हो, क्या रीजन हो सकते हैं? कभी देखियो कैसे लोगों को देखते हो, क्योंकि लोगों को दिख रहा है तुम कैसे देखते हो। बहुत बड़ा वहम होता है इंसान को कि मेरी नजर में इतना क्लेवर हूं, किसी को पता नहीं चल रहा, मैंने तो ऐसी नजर से देखा, झट सबको दिख गया, सबको दिख गया। अब ये क्या है? ना देख पाना। मन तो कर रहा है, चीख रहा है मन, अबे देखना, अबे देखना, ये तो तुम्हारी बायोलॉजी हो गई। ना देखना, यही तो युद्ध है, यही तो वो बगावत है कि भाई मैं अपना रिश्ता तबाह नहीं करूंगा। अरे एक इंसान है, एक शरीर है, सबका शरीर है, मैं चूज कर रहा हूं उसको एक दूसरे पर्सपेक्टिव से देखना, यानी कि मैं इसको अब सेक्सुअलाइज नहीं करूंगा। ये भी एक चॉइस है ना। तुम अगर अपने आप को कॉग्निटिवली कह सकते हो बार 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 कि मैं सेक्सुअलाइज नहीं करूंगा, तो तुम अपने आप को ठरक से दूर करना शुरू कर रहे हो, वो सफर शुरू हो गया, वो बगावत शुरू हो गई है। और ये बगावत का अंत क्या है? मेंटल हेल्थ है भाई, सुकून है, शांति है जीवन में। जब तक ठरक से दूर नहीं हटोगे तब तक दुनिया के सारी चीजें जो अभी यहाँ पे कितने लोग हैं, मेरे को नीचे कमेंट में बात करूं, मैं अभी स्पिरिचुअलिटी में बात करने लग जाऊं, सबकी सब ऐसा लगता है सब स्पिरिचुअलिटी कर रहे हैं। वाह जी वाह। 100 लोगों में से अगर भी मैं रैंडम उठा लूं 80 मुठबाज निकलेंगे। काहे की स्पिरिचुअलिटी कैसे हो सकती है? स्पिरिचुअलिटी कैसे हो सकता है? अध्यात्म कैसे हो सकता है? कुछ भी। अगर तुम्हारा ये बगावत शुरू नहीं हुई, मेरी बात समझना, मुठबाज से मेरा मतलब है जो घंघोर मुठबाजी कर रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि हफ्ते में एक बार हो जाता है, अरे वो चीज एक्सट्रीम में नहीं है। जो भी चीज एक्सट्रीम में नहीं है उस पर मेरे लिए कमेंट नहीं है, उस पर तुम्हारी चॉइस है। वो इतने कंट्रोल में की हुई हो कि वो तुम्हारी चॉइस है भाई, तुम करो ना करो, तुम पे डिपेंड करता है यार। हफ्ते में जो 3 बार भी कर रहे हैं उससे मैं उससे बात नहीं कर रहा हूं, मैं नहीं कह रहा करो या ना करो, वो तुम पे है। तुम्हारे में इतनी ताकत है, तुम उसको कंट्रोल कर सकते हो। तो तुम्हारी जो भी आइडियोलॉजिकल इंक्लिनेशन है उसके बेसिस पे तुम उसको मॉड्यूलेट कर ले जाओगे। नॉट टॉकिंग अबाउट देम, आई एम टॉकिंग अबाउट जो दिन में भोसड़ी के 2-2 3-3 घंटा चोट देते हैं अपना। हो अभी तुमसे बात करूं मैं कि आओ भाई तेरा गौतम बुद्ध ने क्या कहा था, आओ 80 लाइन का एक पूरा कमेंट लिख देंगे। प्लेजर के पीछे भाग रहे हो, बहुत ऊपर लेवल पे गजब प्रकार के प्लेजर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं।
लेकिन वो थोड़े से नुआंस्ड हैं, उनको पाने के लिए हल्की सी कठिनाई है, क्योंकि थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, अपने दिमाग को थोड़ा शार्प बनाना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, सेल्फ नॉलेज एकत्रित करनी पड़ेगी, फिर पता चलता है। और फिर जब उत्तर रिवील हो जाते हैं तब जिंदगी संगीन हो जाती है, क्योंकि फिर आप उन पथ पे चल सकते हो, आपने खुद डिस्कवर किए हैं। लेकिन जब तक पथ नहीं पता, कुछ पता ही नहीं है, दिमाग बस एक इतना ही है जो बेस लेवल पे सबका दिमाग चलता है, वो सबका चल लेता है, राइट। जिनका नहीं चला तो डिसेबिलिटी हो गई। पर बेस लेवल पे एक 10 साल का बच्चा भी एक्शन इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर सकता है, 20 साल का भी कर सकता है, 30 का भी कर सकता है, 40 का भी कर सकता है। तो उस लेवल पे ऑपरेट जो कर रहा है वो क्या करेगा भाई? मजे पाने के लिए क्या करेगा भाई? आपको अपने दिमाग को वर्क करना पड़ता है, अपने आप को खोदना पड़ता है, खुरचना पड़ता है, देखना पड़ता है, फिर अंदर से एकदम से डायमंड निकलता है, आपको पता चलता है मेरे अंदर डायमंड था, क्या जबरदस्त चीज मिली है मुझे, और इससे पूरा परसेप्शन बदल रहा है मेरा खुद को देखने का, नई डिस्कवरीज अनलॉक हुई हैं। ग्रोथ ये होती है। बाकी जो बताता है तुम्हें ग्रोथ, नौकरी, पैसा, वो सब बाय प्रोडक्ट है तुम्हारे सिस्टम का जीवन के। भाई तुमको लस्ट की तो पैर काटने पड़ेंगे एट सम फकिंग पॉइंट। को तुम्हें कहना पड़ेगा भाई तुम सिर्फ मूतने के लिए हो और कभी कभी मजे के लिए हो। अगर बीवी बच्चे वाला आदमी हो, शादी करने वाले हो, रिश्ते में हो, किसी गर्लफ्रेंड के साथ हो, कोहैबिटेशन ही करना है, तुम्हें शादी नहीं करनी, जो भी तुम्हारा जीवन हो, तो वो तुम्हारे उस इंसान के प्रेम के लिए है भाई। अपना प्रेम करो, लेकिन वो रिश्ता भी सेक्स से नहीं चलेगा। ये भी सत्य है जीवन का, कोई रिश्ता नहीं चलता सेक्स से भाई। 50 मिथ बांध के बैठे हैं, तो बचपन में सीख लेना उल्लू के पट्टों वाले मिथ। इनको ये वीडियो दिखाना पड़ेगा आपको। अब हो सकता है फिर थोड़ी सी बुद्धि आए भाई साहब के अंदर, फिर भाई साहब हमारे सोचना शुरू हुए कि ये बात तो सही है, ये बात तो सही है भाई।